अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज 21वां पारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह। जो आपकी तरफ वही की गई है आप उसकी तिलावत करें। तो पहला हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही है, आप तिलावत करें और तिलावत करके ख़ुद भी उसको तिलावत करें और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को भी पढ़कर सुनाएं। इससे पहली बात तो ये समझ में आती है कि कुरान मजीद की हम सबको तिलावत करनी चाहिए। जैसा कि दूसरी हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरान फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिल अब्द। कुरान मजीद की तिलावत किया करो, इसको पढ़ा करो, ये कल क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के मुतालिक सिफारिश करेगा। और इसी तरह एक हदीस में आता है सियाम वल कुरान यशफ़अन लिल अब्द यौमल क़ियामति। रोज़ा और कुरान मजीद ये दोनों अपने पढ़ने वाले के मुतालिक कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे और आकर कहेंगे कि अल्लाह, रोज़ा कहेगा इसने मुझे रखा और भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, तो मैं इसकी सिफारिश करता हूँ कि इसे मुआफ़ कर दिया जाए। और इसी तरह कुरान मजीद भी ये कहेगा कि अल्लाह, इसने मुझे पढ़ा तो अल्लाह इसको मुआफ़ कर दे, मैं सिफारिश करने के लिए आया हूँ। तो अल्लाह ताला जो है वो उनको मुआफ़ फरमा देगा। व अक़िमिस्सलाह, दूसरा हुक्म यह है कि नमाज को कायम करो। नमाज के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बैनल अब्द व बैनल कुफ्र तर्कुस्सलाह। मुसलमान मर्द और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ जो है वो नमाज है। और जो नमाज को कायम करता है अल्लाह ताला उसको अम्बिया के साथ, सुलहा के साथ, शहीदीन के, शुहदा के साथ जो है वो जगह देगा। और जो नमाज को कायम नहीं करता वो फ़िरौन, हामान और क़ारून के साथ होगा। 5 वक्त की नमाज है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला एक नमाज और दूसरी के दरमियान में होने वाले जो सगीरा गुनाह हैं अल्लाह नमाज की बरकत से वो मुआफ़ फरमा देता है। आगे फरमाया इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ये नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज पढ़ने से इंसान बुरे कामों से बचता है। लेकिन अगर हम देखें कि कोई आदमी नमाज भी पढ़ रहा है और साथ साथ बुरे काम भी करता है तो इसका मतलब है उसने नमाज को सही अंदाज से नहीं पढ़ा। नमाज को सही अंदाज से पढ़ने का मतलब क्या है? एक तो उसको वक्त पर अदा किया जाए, बाजमात अदा किया जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए, खुशू खदू के साथ किया जाए, इखलास के साथ किया जाए और उसके जितने लवाज़मात और आदाब हैं उनको मलहूज़ खातर रखा जाए। फरमाया वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का ज़िक्र बहुत ही आला चीज़ है। ये मोमिन के लिए एक टूल और हथियार है अल्लाह की मदद लेने का कि अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाए और अल्लाह को याद किया जाए। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी अल्लाह का ज़िक्र है। नमाज कायम करना भी अल्लाह का ज़िक्र है। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम करो। और ये ज़िक्र इलाही इंसान के दिल इत्मीनान और दिल के सुकून के लिए ज़रूरी है। बाद औक़ात इंसान जो है वो सब कुछ होने के बावजूद बेसुकून होता है, उसकी वजह यह है वो अल्लाह के ज़िक्र से दूर है। तो अगर कोई ज़िक्र से एराज़ करता है अल्लाह ताला ने उसके बारे में भी फरमाया मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जो ज़िक्र से एराज़ करता है अल्लाह ताला जो है उसकी दुनिया का गुज़रान तंग कर देता है, उसकी माइशत तंग कर देता है। अब माइशत तंग करने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी रोज़ी रोटी के वसाइल असबाब जो है वो तंग हो जाए। ये भी हो सकता है कि सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, अल्लाह उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लेता है। फैक्ट्रियाँ हैं, कारोबार है, माल मता है, सब कुछ है लेकिन सुकून नाम की चीज़ नहीं। उसके लिए वो उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसके लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, तब जाकर रात को नींद आती। उसके मुकाबले में जो अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं वो अगरचे गरीब आदमी लेकिन आराम की नींद सोता है और जब भी कहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया हुआ, खा रहे हैं, सो रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। फरमाया वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि जो आदमी कर रहा है कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा है या फिर दिखलावेल के लिए कर रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा,
मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है गवाह, वो जानता है, बरहक है, अल्लाह के रसूल हैं। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्द, वो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ को जानता है। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून, ईमान वाले कामयाब हैं और जो काफिर हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफार ने कुछ चीज़ के मुतालबे किए और कहा जी आप अगर सच्चे हैं तो फिर अदाब ले आएँ, और पहले अक़वाम साबिक़ा ने भी यही कहा। चाहिए तो ये है कि अगर सच्चे हैं तो फिर हमें अल्लाह ताला मानने की तौफीक दे दे। बल्कि कुरान पाक में दूसरी जगह पर फरमाते हुए क़ालुल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। कुफार ने ये कहा था कि अल्लाह अगर ये कुरान सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तो अगर ये कुरान बरहक है तो फिर हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे या दर्दनाक अदाब हमें दे। हालांकि चाहिए ये था कि वह कहते हैं अगर ये सच्चा है तो मानने की तौफीक अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने उसी बात का तज़किरा किया, वह यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, वो अदाब में जल्दी करते हैं। वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब, अगर अल्लाह की तरफ से वक्त मुकर्रर ना होता कि अदाब कब आना है, पकड़ कब आनी है, गिरफ्त कब आनी है, तो अदाब आ चुका होता। वला यातियन्नहुम बग़्तता, और वो अचानक आ जाता, जैसे जो है वो ज़लज़ला कभी आ जाता है, जैसे 2004-5 में ज़लज़ला कश्मीर में और दुनिया के कोने में आता रहता है। तो अल्लाह ताला फरमाते अगर अदाब आना होता अल्लाह का, इसमें नहीं आता तो अल्लाह की मशीयत है। तो जब वला यातियन्नहुम बग़्ततन, तो वो अचानक आएगा। वहुम ला यशउरून, और इनको शऊर भी नहीं होगा। यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब, वो अदाब में जल्दी करते हुए, इन्ना जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, और जहन्नम जो है ये काफिरों को घेर लेगी, वो अदाब का मज़ा चख लेंगे और उससे वो निकल नहीं सकेंगे, निकलना चाहेंगे तो नहीं। उईदु बिहा, जब वो निकलेंगे तो उसको वापस लौटा दिया जाएगा। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून, उस दिन अदाब जो है वो इनके ऊपर से और इनके पाँव के नीचे से आएगा और कहा जाएगा कि ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून, जो तुम अमल किया करते थे, बदअमली करते थे, अपनी मौज मस्ती करते थे, अपनी मन और चाहत की बातें करते थे, आज उसका अदाब चखो। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फ़इय्या फ़अबुदून, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी ज़मीन बहुत वसी है, मेरी इबादत करो, जहाँ भी जाओ मेरी इबादत करो। अगर जहाँ कहीं इबादत करने का मौका ना हो तो कहीं और चले जाओ, ज़मीन बहुत वसी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर तुम्हें अल्लाह की तरफ वापस लौट कर जाना है। जो आया है उसने जाना है और अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लनुबव्वियन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहा अन-नार ख़ालिदीन फ़ीहा, जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत देगा और वहाँ पर महल्लात होंगे और बागात होंगे और उनके नीचे नहरें बहती होंगी। खालिदीन फी, उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। निअम अजरुल आमिलीन, अमल करने वालों के लिए बहुत अच्छा अजर है। अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, जो सब्र करते हैं और अपने अल्लाह पर भरोसा करते हैं। वकय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम, और कितने ही ऐसे जानदार चुबाए और जानदार हैं, ला तहमिलु रिज़्क़हा, वो अपना रिज़्क़ नहीं उठाते, वो चरिंद परिंद हैं, वो रेंगने वाले हैं, सांप हैं, दरिंदे हैं, वो अपना रिज़्क़ अपने हाथ में या अपनी कमर पर जो है वो उठा के नहीं फिर रहे। अल्लाह यर्ज़ुक़ुहा, अल्लाह उनको रिज़्क़ दे रहा है। व इय्याकुम, और तुम्हें भी वही देता है और देगा। वह वो समीउल आलिम, और सुनने वाला और जानने वाला है। वलन सअल्तुम मन खलक़ समावाति वल अर्द, अगर इनसे पूछे जाए कि ज़मीन और आसमान को किसने बनाया, वसख़र शम्स वल क़मर, और सूरज और चाँद को किसने मुसख़्ख़र किया है कि वह अपने अपने मदार में चल रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। ला यक़ूलूना अल्लाह, तो कहेंगे अल्लाह ही नहीं है। फ़अन्ना युफ़कून, तो तुम फिर कहाँ फिर रहे हो। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लह, अल्लाह जिनके लिए चाहता है वो रिज़्क़ को बढ़ा देता है और जिनके लिए चाहता है वो कम कर देता है। ये फैसला अल्लाह का है। इन्न अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, वो हर चीज़ को जानने वाला है और उसको पता है कि हमने किसको कितना रिज़्क़ देना है, उसके हिसाब से वो दे रहे हैं। वलन सअल्तुम मन नज़्ज़ल मिनस समाई माअन, फरमाया अगर दुनिया वालों से आप ये पूछें कि आसमान से बारिश कौन नाज़िल करता है, फ़अहया बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा मिन बाद मौतिहा, और मुर्दा ज़मीन को उस बारिश से कौन जिंदा करता है, ला यक़ूलूना अल्लाह, वो कहेंगे हाँ अल्लाह ही करता है। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब अल्लाह ही ये काम करता है तो कहो सारी तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए। इसलिए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों को पालने वाला है। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, लेकिन आप देखेंगे कि अक्सर लोग जो हैं वो अक्ल और फ़हम शऊर नहीं रखते कि अल्लाह का खा रहे हैं पी रहे हैं ज़मीन पे चलते हैं, लेकिन अल्लाह को मानते नहीं और अल्लाह की तारीफ़ और अल्लाह के हुक्म को तस्लीम नहीं करते।
दुनिया की ज़िंदगी में लगे हुए हैं। फरमाया वमा हादिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब, ये दुनिया की ज़िंदगी तो खेल तमाशा है, आए और 4 दिन के बाद चले गए। व इन्न दारल आखिरत लहियल हयवान, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, फरमाया कि आखिरत की ज़िंदगी बेहतर भी है और बाकी रहने वाली भी है, और दुनिया की ज़िंदगी बेहतर भी नहीं है और आर्दी है। लौ कानू यअलमून, काश ये जान लेते। अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की बात को बयान किया। फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, जब वो कश्ती में सवार होते हैं जहाज पे, तो फिर अल्लाह को पुकारते हैं खालिस होकर, या अल्लाह हमें किनारे लगा दे। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि, जब हम खुश्की में उनको नजात देते हैं, पार लगा देते हैं, इज़ा हुम युश्रिकून, फिर अल्लाह के सामने वो शिरक करना शुरू कर देते हैं कि ये फ़लाँ की वजह से हुआ है, फ़लाँ करनी भरने वाली की वजह से हुआ है। फरमाया लियकफुरू बिमा आतैनाहुम, इसलिए ये ऐसा काम करते हैं कि करने वाला अल्लाह है, नाम किसी और का लगाते हैं ताकि जो अल्लाह ने इन पर इनाम किया है उसका वो इनकार करें। वलियतमत्तउ, और उससे फ़ायदा उठाएं। फसौफ़ यालमून, अनकरीब वो जान ले कि उनको पता चल जाएगा। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़ब बिलहक़्क़ि लम्मा जा, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है और हक के आ जाने के बाद जो है वो उसको झुठलाता है। अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वल लिल काफ़िरीन, ऐसे लोगों के लिए जो है वो जहन्नम ही है, यह उनका ठिकाना है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। जहन्नम बहुत बुरी जगह है, अल्लाह ताला जो है वो हम सबको उससे महफूज फरमाए। फरमाए अल्लाह यब्दुल खल्क़ सुम्मा युईदु, अल्लाह ने ही सबको पैदा किया और वही दोबारा पैदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और उसी अल्लाह की तरफ जो है वो लौट कर जाना है। फरमाया कि वह यौम तक़ूमु अस्साअतु यौमइज़िन यतफ़र्रक़ून, क़यामत आ जाएगी और अल्लाह ताला हर एक के ग्रोह अलग अलग बना देगा। जैसे फरमाया यौम नदअु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हम हर एक को उसके इमाम और लीडर के साथ ही खड़ा करेंगे और अल्लाह ताला जो है वो सवाल करेंगे। फअम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़हुम फ़ी रौज़तिन युहबरून, यहाँ भी फरमाया कि जो ईमान वाले हैं, नेक अमाल करने वाले, वो कामयाबी और इज्जत वाली ज़िंदगी में। और जो वअम्मल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जो काफिर हैं और हमारी आयात का इनकार करते हैं, वलिक़ाइल आखिरती, और मरने के बाद अल्लाह से मुलाकात पे यकीन नहीं है, फ़उलाइका फ़िल आज़ाबि मुहज़रून, वो आज़ाब के अंदर घेरे जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अल्लाह ताला ने अपनी कुछ निशानियां बयान की हैं। वमिन आयातिही, उसकी निशानियों में से ये है, अन खलक़कुम मिन तुराबिन, इंसान को मट्टी से पैदा किया, सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून, फिर अल्लाह ताला ने कितने ही मर्द और औरत जो है वो बशरों को जो है ज़मीन में फैला दी है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, कि उसी ने जो है ये मियाँ और बीवी का सिस्टम बनाया ताकि उससे सुकून हासिल करे। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और इनके दरमियान अल्लाह ताला ने मोहब्बत और रहमत को डाला है। ये भी अल्लाह ताला इन्न फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है। वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान को बनाने में अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह ताला ने बगैर स्तूनों के आसमान को बनाया। और कितनी बड़ी ज़मीन है कि आज तक किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि कितनी बड़ी ज़मीन है। इस ज़मीन से बड़ा सूरज है, बड़ा चाँद है, बड़े सियारे हैं, उनके गहराई को कौन जान सकता है, इसमें अल्लाह की निशानी है। आज को बिल्डिंग जो है बगैर पिलर के नहीं खड़ी हो सकती। दुनिया में बड़े बड़े दानार सियाने और अक्लमंद और इंजीनियर है, लेकिन बगैर पिलर की किसी चीज़ को खड़ा नहीं कर सकते। इतना बड़ा अल्लाह ने आसमान खड़ा कर दिया, फिर भी काफिर लोग नहीं मानते, फिर भी अल्लाह ताला के सामने और अल्लाह के सामने नहीं झुकते और अल्लाह से डरते नहीं है कि इतना बड़ा खालिक मालिक है, उसके सामने हमने जाना है। फरमाया वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और अलग-अलग ज़ुबानें और रंग, ये भी अल्लाह की निशानी कि अल्लाह ताला ने इतने रंग पैदा किए हैं। हर इंसान का रंग अपना है, हर इंसान की ज़ुबान और लहजा और मामला और मिजाज अलग अलग है, इसके अंदर भी अल्लाह की निशानी है। वमिन आयाति मनामुकुम बिल्लैलि वन नहार, और रात भी अल्लाह की निशानी है, दिन भी अल्लाह की निशानी है। रात को सोते और दिन के वक्त गाँव को मिन फज़ली, दिन में अल्लाह का फजल तलाश करते हो, इसमें भी अल्लाह की निशानी। वमिन आयातिही युरीकुमुल बर्क़ खौफ़न व तमआ, बारिश होती है, बिजली चमकती है, उसमें भी अल्लाह की निशानी है। उसमें खौफ भी है और डर, कहीं वो बिजली उचक ना ले, बिजली आ ना जाए, जला ना दे, और उम्मीद भी है कि इससे बारिश होगी। वह युनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन, आसमान से बारिश नाज़िल करता है, इसमें भी अल्लाह की निशानी। और उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला मुर्दा ज़मीन को जिंदा करता है, यानी ज़मीन के अंदर पैदावार और फसल को उगाने की सलाहियत पैदा कर देता है। कितनी ऐसी ज़मीनें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के पानी से होती है। इन्न फ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें अहले अकल के लिए जो है वो बहुत बड़ी निशानी है। वमिन आयातिन तक़ूमु अस्समाउ वल अर्दु बिअम्री, उसने ज़मीन व आसमान को अपने हुक्म से कायम रखा हुआ है, इसमें भी अल्लाह की निशानी है।
अल्लाह ताला ने यहाँ पर अपनी निशानियों को पैदा किया है कि वहुवल्लज़ी, और फरमाया वहुवल्लज़ी यब्दुल खल्क़ सुम्मा युईदु वहुव अहवनु अलैहि, उसी अल्लाह ने पहले पैदा किया और वही दोबारा पैदा करने का मारने के बाद वहुव अहवनु अलैहि, और वो उसके लिए मुश्किल नहीं, बड़ा आसान है। वलहुल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्द, इससे बड़ी मिसालें अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान की दी हैं। अगर ज़मीन व आसमान को अल्लाह ताला बगैर नक्शे के, बगैर सुतून के और इस तरह बना सकता है, तो उसके लिए इंसान को मारने के बाद दोबारा पैदा करना कौन सा मुश्किल काम है, बल्कि आसान है। हदीस में आता है कि ये आसान। फरमाया ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में जितने फसाद आते हैं वो सारे के सारे इंसानों की बदआमाली की वजह से हैं, बद किरदारी की वजह से हैं। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि अल्लाह ताला बाद उनके अमाल की सज़ा उनको दे ताकि वो अल्लाह की तरफ पलटे। ये सारी सज़ा नहीं है। अगर अल्लाह ताला पूरे गुनाहों की वजह से पकड़ता तो फरमाया वला युआखिदुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। अगर अल्लाह ताला हर गुनाह पर ही पकड़ लेता ना तो कोई जानदार भी जिंदा ना बचता, कोई इंसान बाकी ना रहता, लेकिन अल्लाह ताला उसको एक मुकर्रर मुद्दत तक जो है मुअख्खर कर देता है, और जब वो वक्त आएगा तो फिर अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब लेगा। फरमाया कुल सीरु फिल अर्दि फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन। आप ज़मीन में चल के देख लें, हिस्ट्री पढ़ के देख लें, तारीख के और आग को खंगाल कर देखें, आपको पता चलेगा। कुरान भी बताता है और दुनिया की किताबें तारीख भी बताती। अल्लाह ताला ने पहले कौमों को कैसे मिलिया मेट किया जिन्होंने अल्लाह की और अपने वक्त के रसूल की नाफरमानी की है। आज हमारे पास वक्त है, हम वापस पलटें और अल्लाह के साथ जो है वो अपना ताल्लुक जोड़ें और अल्लाह पर ईमान पक्का रखें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों के इस्तिग़फ़ार करें। और रमज़ान का महीना बड़ी तेज़ी से हमारे साथ जो है वो हमसे जुदा हो रहा है। इन लम्हात को जो है वो गनीमत जाने। फरमाया वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। जो लावल हदीस को ख़रीदते हैं, लावल हदीस का मतलब यह है कि जो इंसान को अल्लाह के दीन से, कुरान से दूर कर दे। इससे मुराद उलमा मुफस्सिरीन आलात मौसीकी, गाने के और ढोल ढमक्के के आलात जो हैं, वो गाने साजबाज के जो आलात हैं, वो जो ख़रीदता है और वो बग़ैर इल्म के अल्लाह के रास्ते से रोकने की कोशिश करता है और इसको वो मजाक समझता है। फरमाया उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब हमारी आयात पढ़ी जाती है, अहकामात बताए जाते हैं, वल्ला मुस्तकबिरन, तकब्बुर करते हुए भाग जाता है। कल्लम यस्माहा, गोया कि उसने सुना ही नहीं, सुनी अनसुनी कर देता है। कान नफ़ी उदुनैहि वक़रा, गोया कि उसके कान के ऊपर डांट लगे हुए, सुनाई कुछ नहीं देता। फबश्शिरु बिअज़ाबिन अलीम, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब, अब इनको बशारत दे दें। इनके मुकाबले में जो ईमान और नेक अमाल करने वाले, लहुम जन्नातुन नईम, उनके लिए नेमतों वाली जन्नत है और उसमें हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। आगे फरमाया कि हज़रत लुक़मान के बारे में फरमाया कि वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत अन इश्कुर लिल्लाह। लुक़मान को हमने बहुत बड़ी हिकमत और दनाई दी थी और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फरमाया वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सिही, जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है असल में वो अपना ही फ़ायदा कर रहा है। और जो अल्लाह के वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद, और जो अल्लाह की नाशुक्री करता है, अल्लाह तो गनी है, अल्लाह को किसी की क्या परवाह, हमारे शुक्र की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह काबिल तारीफ़ है, उसकी बड़ी तारीफ़ करने वाले हैं। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसकी तस्बीह कर रही। अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक न करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, ये शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। और अल्लाह ताला ने इसी शिरक के बारे में फरमाया कि जिसने शिरक किया अल्लाह ताला उसको मुआफ़ नहीं करेगा, और मुशरिक पर अल्लाह ने जन्नत को हराम करार दिया है। और वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ जो है वो हमेशा रहम वाला और शफ़क़त वाला और हमदर्दी वाला मामला करना है। और निश्कुरली वाली वालिदैन का मेरा भी शुक्र अदा करो, अल्लाह ने कहा, और अपने वालिदैन का भी करो। इलैहिल मसीर, उसी अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। अगर वालिदैन जो है वो जाहदका अला दुश्री कभी माल इस्ला कभी हिल्मन फला तुतीहुमा, अगर किसी के वालिदैन उनको शिरक की तरफ दावत देते हैं तो अल्लाह का हुक्म है फिर उनकी बात को ना माने। लेकिन वसाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफ, दुनिया के मामलात में उनके साथ खैर खाई करनी, उनके पीछे लग के आपने शिरक नहीं करना, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। कि ला ताअत लिल मखलूक फी मासियतिल खालिक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक में से किसी की भी इताअत नहीं की जा सकती। आगे फरमाया कि या बनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन व फिस समावाति व फिल अर्दि यअति बिहा अल्लाह, एक ज़र्रा भर भी अगर नेकी होगी, जहाँ भी चटियल मैदान में सहरा के अंदर अल्लाह ले आएगा, एक ज़र्रा भर भी गुनाह होगा तो वो भी अल्लाह ताला ले आए। इन अल्लाह लतीफ़ुन खबीर, अल्लाह बहुत बारीक बीन और बाखबर है।
फरमाया या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ए बेटे नमाज को कायम करो, नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको और अल्लाह की तरफ से जो तकलीफ आ जाए उस पर जो है वो सब्र करो। वला तो साइर खद्दाक लिन्नास, और लोगों को हकीर ना जानो। वला तमशी फिल अर्दि मरहा, ज़मीन पर जो है वो अकड़ कर ना चलो, आजिज़ी इनकिसारी के साथ चलो। ये कुछ जो है वो तलीमात थी जनाब लुक़मान अलैहिस्सलाम की। फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस सआ, अल्लाह ताला के और सूरह लुक़मान की आखिरी आयत में फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस सआ, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं है। रसूलुल्लाह से जिब्रील ने पूछा था तो आपने फरमाया जैसे आपको नहीं पता मुझे भी नहीं पता। व युनज़्ज़िलुल गैस, और वो बारिश को नाज़िल करता है, किसी को नहीं पता कब बारिश होनी है, कैसी होनी है, नफ़े वाली नुकसान वाली। हम अंदाज़ा तो लगा सकते हैं, बाद का ठीक होता है बाद का नहीं, लेकिन हकीकी इल्म अल्लाह के पास है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और माँ के रहमों में क्या है अल्लाह ही जानता है, लड़का है लड़की है, मिजाज क्या है, उम्र कितनी होगी, माजूर होगा ठीक होगा, ये सारा इल्म अल्लाह के पास है। वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और इंसान ने कल क्या कमाना है किसी को नहीं पता, लेकिन अल्लाह को पता है कि इंसान ने कब क्या कमाना है, कैसे कमाना है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किस जगह पर किसी ने मरना है, फौत होना है, किसी को नहीं पता, लेकिन अल्लाह को उसका भी पता है। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, अल्लाह बहुत जानने वाला और बाखबर है। आगे अल्लाह ताला ने सूरह सजदा में कुछ बातें बयान की, उसमें हमें एक दो देख लेते हैं। फरमाया वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम, आज तो मुजरिम इंसान मानते नहीं, काफिर है, मुनाफिक है और मानते नहीं, अल्लाह की तरफ आते नहीं है। एक वक्त आएगा जब अल्लाह ताला सबको फौत करेगा, अल्लाह की तरफ जाएंगे। फरमाया कि आप देखें कि मुजरिम इंसान जो है वो अल्लाह के सामने अपनी गर्दनों को झुका के खड़े होंगे और वो कहेंगे रब्बना अबसरना, अल्लाह हमने देख लिया आसमान को टूटते हुए, पहाड़ों को दुमकीऊन होते हुए, हमने लोगों को बिखरते हुए देख लिया, हमने ज़मीन और आसमान का निज़ाम तबाह होते हुए और चटियल मैदान और मैदान माशर सजते हुए देख लिया। वह समिअना, हमने सुन भी लिया, अल्लाह हमने वो खौफ और मामला सारे देख लिए। फरजिअना नामल साली, अल्लाह में दुनिया में भेज दिया, हम अच्छे अमल करेंगे। इन्ना मुक़िनून, हमें यकीन आ गया। अब यकीन का कुछ फ़ायदा नहीं, दुनिया में रहते हुए दुनिया की ज़िंदगी में यकीन करके और अमल की दुनिया में आने की ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त देख के अगर माना तो क्या माना। अल्लाह फरमाते वलो शिअना लाअतैना कुल्ला नफ्सिन हुदा, अगर हम चाहते तो हम हर एक को हिदायत के रास्ते पे ले आते, हमारे लिए मुश्किल नहीं था। हम कोई दुनिया में काफिर ना होता, कोई अल्लाह का बागी और सरकश और मुनाफिक ना होता। हम चाहते तो सबको पहली सफ में लाके खड़े करते और सबको अल्लाह के सामने झुकाते। अल्लाह तो बड़े बड़े लोगों को मनवा लेता है। वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, लेकिन हमने इख्तियार दे दिया है इंसान के, उसके ऊपर छोड़ दिया है, करता है कि नहीं करता, मानता है कि नहीं मानता। हमने तो अपने इस बात को पूरा करना है, लामलन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन नासि अजमईन, कि मैं इंसानों और जिन्नों के साथ जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। फदूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ा यौमिकुम हादा, कहा जाएगा देखें आज इस अज़ाब को चखो, इन्ना नसीनाकुम, आज हम तुम्हें भूल गए। अल्लाह तो भूलता नहीं है, लेकिन अल्लाह उनको जहन्नम में फेंक के रहमत नहीं करेगा और उनके ऊपर जहन्नम का अज़ाब मुसल्लत करके फरमा रहे हैं वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द बिमा कुंतुम तामलून, तुम दुनिया में हमें बुला दिया, हमारे दीन को, हमारे शरीयत को, हमारे नबी को, हमारे अहकामात को, आज जहन्नम में फेंक कर अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत से उसे दूर कर देंगे और फरमाया जाएगा कि अज़ाब चखो जो हमेशा रहने वाला है। फरमाया कि वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, हम छोटे छोटे अज़ाब देते रहते हैं, बड़े अज़ाब से पहले। बड़ा अज़ाब तो बहुत बड़ा अज़ाब है, अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए, जो क़यामत का है वो बहुत बड़ा है। उससे पहले अल्लाह ताला झटके लगाते हैं इंसान की ज़िंदगी में, कभी बीमारी, कभी क्या, कभी वबाई बीमारियाँ आ जाती हैं। और ये कोरोना ये भी उसी की एक शक्ल है। अल्लाह ये झटका दे रहा है ताकि अल्लाह की तरफ पलटें, अल्लाह की तरफ वापस आ जाएँ, अल्लाह के से तौबा करें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करें, अल्लाह पर ईमान लेके आएँ और अल्लाह के अहकामात को तस्लीम करना शुरू कर दें। फरमाया कि दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, बड़े अज़ाब से पहले हम छोटे छोटे अज़ाब देते हैं, कभी बीमारी का, कभी दलदले का, कभी सैलाब का, लअल्लहुम यरजिऊन, और उनका मकसद ये होता है ये अल्लाह की तरफ आ जाए। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा अरदा अन्हा, उससे बड़ा जालिम कौन है जिसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह की बात की जाए, कुरान की बात की जाए, सच्ची बात की जाए, सुम्मा अरदा अन्हा, फिर उसे इराज कर ले। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, ऐसे मुजरमों से हम जो है वो ज़रूर इंतकाम लेते हैं। आगे सूरतुल अहज़ाब है, ये इंशाअल्लाह हम अगले पारे में देखेंगे। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।